अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। 10 साल के अरसे में ये पहली बार हो रहा है कि किसी सीनियर लेवल के अमेरिकी ऑफिशियल की बांग्लादेश यात्रा हो रही हो। बांग्लादेश आने से पहले इनका कहना था कि हम इंडिया से राब्ते में ज़रूर रहेंगे, इंडिया के नेबरहुड में जो भी मुल्क हैं उनसे राब्ते करते वक्त। इंडिया के न्यूज़ सोर्सेज ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि पीएम शेख हसीना से मुलाकात से पहले अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन साहब से भी राब्ता किया है। ये माना जा रहा है कि अमेरिका की ये कोशिशें क्वाड ग्रुप को मजीद ताकतवर बनाने के सिलसिले की एक कड़ी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि क्वाड दरअसल अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक ग्रुप है। अमेरिका की ये एफर्ट्स इसलिए भी माना खेज हैं क्योंकि बांग्लादेश पहले से ही चीन के साथ मजबूत रिलेशंस बना चुका है और अपने 80% मिलिट्री हार्डवेयर चीन से ही लेने लगा है। बांग्लादेश अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के अंदर आता है और चीन को महदूद करने के लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के सारे मुल्कों को अपनी कैंप में लेने के लिए। और इसी सिलसिले में ही अमेरिका ने अचानक से बांग्लादेश के साथ अपने रवाबित तेज कर दिए हैं। यहाँ पर बांग्लादेश के लिए एक सोचने वाली बात ज़रूर है कि ऐसी सूरत हाल में जबकि डोनाल्ड ट्रंप के अपने ऑफिस में सिर्फ चंद हफ्ते ही बच गए हैं और उसके बाद अमेरिका में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ऐसे में भला अमेरिका की जानिब से दिखाई जाने वाली इतनी तेज़ी के पीछे क्या रीज़न हो सकता है। और अगर इस वक्त अमेरिका बांग्लादेश को कोई गारंटी भी देता है किसी भी मामले में, मिसाल के तौर पर रोहिंग्या के इशू पर या फिर डिफेंस से रिलेटेड किसी मामले में अमेरिका बांग्लादेश को कोई गारंटी देता है, तो फिर उस गारंटी की क्या हैसियत होगी। अगर कुछ हफ्ते बाद होने वाले इलेक्शंस में ट्रंप की जगह जो बाइडन अमेरिका का सदर बन जाता है तो ऐसे में तो फिर बांग्लादेश को दिए जाने वाली गारंटी की वही हैसियत हो सकती है जो उस अमेरिका ईरान डील की हुई थी जिसे ओबामा ने साइन किया था और उसके बाद आने वाले सदर ट्रंप ने उसको कैंसिल कर दिया था। लिहाजा मौजूदा वक्त तो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है बांग्लादेश के लिए कि वो किसी भी परमानेंट पॉलिसी पे अमेरिका से टॉक्स करे तब तक जब तक अमेरिका में इलेक्शंस नहीं हो जाते और नई हुकूमत का ऐलान नहीं हो जाता। यहाँ पर जो सबसे सेंसिटिव इशू है वो चीन का है। याद रहे कि कांग्रेस पार्टी की जब इंडिया में हुकूमत थी तो इंडिया के चीन, रूस और अमेरिका तीनों से बैलेंस्ड रिलेशंस थे। इवन पाकिस्तान को लेकर भी, यानी कश्मीर के जो मामलात हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने लचक का मुजाहरा किया था। इसकी वजह क्लियर थी कि कांग्रेस पार्टी दरअसल इंडिया की मजबूत इकोनॉमी पे फोकस करके बैठी थी और मजबूत इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है कि दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे रिलेशंस हों, खुसूसी तौर पर पड़ोसियों के साथ। लेकिन मोदी साहब के आते ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में 360 डिग्री का घुमाव आ गया और मोदी साहब ने अपने सारे अंडे ट्रंप की टोकरी में डाल दिए। हद तो ये हो गई कि ट्रंप साहब की इलेक्शन कैंपेन तक मोदी साहब ने लड़ी है। आपको याद होगा कि मोदी साहब ने अमेरिका में जो इंडियन वोट बैंक है, यानी वो अमेरिकी जो कि इंडियन नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ट्रंप की तरफ लाने के लिए हाउडी मोडी जैसा जलसा भी किया था। और फिर जब ट्रंप इंडिया आया था तो उस वक्त में नमस्ते ट्रंप नाम से एक और जलसा किया गया था। ऐसा महसूस करवाया गया कि गोया के ट्रंप जो है वो बीजेपी का ही कोई उम्मीदवार हो अमेरिका के इलेक्शंस में। यानी अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशंस हैं ये इसकी बुनियादी वजह है। इंडिया को जैसा कि चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से, इस पे चीन और इंडिया के रिलेशंस इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। ऐसे में अगर बांग्लादेश भी अगर अमेरिका की कैंप में आता है इंडिया की ही तरह, तो ये जो इतने मुश्किल से इतने सालों की मेहनत के बाद बांग्लादेश और चीन के पॉलिटिकल और मिलिट्री रिलेशंस डेवलप हुए हैं ये ख़राब हो सकते हैं क्योंकि इंडिया का मिसाल हमारे सामने है। लिहाजा बांग्लादेश के लिए अमेरिका को और चीन के रिलेशंस को बैलेंस करना ऐसे नहीं है जैसे चीन और इंडिया के रिलेशंस को बैलेंस करना है, क्योंकि चीन इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर समझता ही नहीं है। चीन के लिए अमेरिका कॉम्पिटिटर है, इंडिया उसका कॉम्पिटिटर कभी नहीं रहा, क्योंकि चीन इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है हर शोबे में। उसकी 5-6 गुना ज़्यादा मईशत है, इकोनॉमी उसकी इतनी बड़ी है इंडिया से, उसका मिलिट्री डिफेंस बहुत ज़्यादा मजबूत है इंडिया के मुकाबले में, उसकी मिलिट्री स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है। चीन इंडिया को अपने लिए थ्रेट नहीं समझता है, अमेरिका को समझता है। इसलिए अमेरिका और चीन को बैलेंस करना नहायत ही मुश्किल काम है किसी भी न्यूट्रल मुल्क के लिए।
और बांग्लादेश बहरहाल इंडिया की गलतियों से सीख सकता है। इसके अलावा इंडिया ने अमेरिका की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत करते हुए हाउडी मोदी जैसी मुहिम चलाई हुई थी, लेकिन इस वक्त जो 72% इंडियन नस्ल के अमेरिकी हैं वो ट्रंप की जगह जो बाइडन को सपोर्ट करते हैं। यानी मोदी साहब का नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। अमेरिका का साथ देते देते इंडिया इस लेवल पे आ गया कि अपने बहुत पुराने दोस्त रूस के साथ भी ताल्लुकात खराब कर बैठा है, और इस वक्त इंडिया और रूस के वो ताल्लुकात नहीं है जो पहले कभी हुआ करते थे। अभी इसी महीने इंडिया ने अमेरिका के साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है, और मजे की बात है कि वो भी ऐसे वक्त में साइन किया है जबकि ट्रंप के सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं अपने ऑफिस में, और इसके बाद दोबारा इलेक्शन में जीतने के ट्रंप के चांसेस 50% से कम हैं। इस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका इंडिया को इंडिया से रिलेटेड इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करेगा। इंडिया का ये कदम चीन को मजीद चिढ़ाने के मुतरादिफ है। तो इंडिया की सिचुएशन देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश के लिए आने वाले दिनों में चैलेंजेस बढ़ने जा रहे हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, और देखना यह है कि बांग्लादेश अमेरिका और चीन को एक साथ कैसे मैनेज करता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है बांग्लादेश के लिए, तो दूसरी तरफ चीन है जो कि सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश के लिए। इसके अलावा चीन मिलिट्री पार्टनर भी सबसे बड़ा है बांग्लादेश का, और बांग्लादेश अपने 80% हथियार चीन से ही खरीद रहा होता है।